लियोज, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर सितंबर मंथ के लिए रीडिंग करेंगे 2024 के लिए। तो उसके लिए मैंने जो डेक्स इस्तेमाल किए हैं उसमें है द सोल्स जर्नी, यानी कि इस समय पर सितंबर मंथ में आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको, यानी कि आपकी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी है वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपकी किसी भी सिचुएशन में ये हो सकता है, तो इसके लिए मैं ये डेक इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद द की टू द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं वो देखेंगे। उसके साथ हम टैरो का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो ओरेकल, लाइट ओरेकल कार्ड्स हैं उनसे हम आपके लिए जो सितंबर मंथ की जो गाइडेंस है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो लियोस, देखते हैं इस सितंबर मंथ में 2024 में आपके लिए क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो सोल है वो आपको इस समय की कोई भी करंट सिचुएशन हो सकती है, आपकी इस सिचुएशन में आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है आपकी सोल। तो देखते हैं लियोज, आप लोगों की सोल 2024 में आपको क्या मैसेज दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए, अपनी रीडिंग को सुनने के लिए और देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, फ्लावर इसमें चिपक गया, जस्ट वेट। कुछ इसके पीछे भी मैसेज होता ही है, तो मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, मैं आपको सिंपली बताऊँगी कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए लियोस 2024 में आपके लिए सितंबर में क्या। ओके, इनडिसीजन, ओके ओके, इनडिसीजन, वेरी नाइस। और दूसरा है हेल्थ, ठीक है। तो आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, अगर आप किसी भी लियोज, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी बात हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या फिर आपका कोई घरेलू मैटर भी हो सकता है, या फिर आपकी आध्यात्मिकता भी हो सकती है। इस समय पर अगर आप किसी भी सिचुएशन में इनडिसीजन की स्थिति को महसूस कर रहे हो कि मेरी मतलब कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उस एस्पेक्ट में आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है कि आपकी इंट्यूशन आपको एक्चुअली क्या करने के लिए कह रही है। दूसरा है हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिचन माई सोल। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपका जो आई ऑनर माई फिजिकल वेसल, फिजिकल वेसल क्या है, यानी कि आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, इसके ऊपर आपको जो है फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। उसका कारण क्या है, देखिए जो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एसेट, जैसे हम खरीदते हैं ना, घड़ी खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हम सब कुछ, सारे एसेट्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह हम सब खरीदते रहते हैं। लेकिन हम अपना जो हमारे ईश्वर का दिया हुआ जो हमारा मेन एसेट है उसको हम भूल जाते हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। अगर हमें क्या कहते हैं, बहुत ही महंगा फ़ोन खरीदना हो तो हम लोन लेकर भी उस फ़ोन को खरीद लेते हैं, ठीक है, कि हमें वो फ़ोन चाहिए। लेकिन जो हमारे शरीर है, हमारी जो हेल्थ है, उसकी क्या दुर्गति हो रही है, उसके लिए आप कभी भी एक अच्छी अप्रोच पर नहीं जाएंगे। मतलब अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी जीभ से आप सोचेंगे मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ को खा रहे हो वो आपकी हेल्थ के साथ क्या कर रही है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। आपकी जो सोल है ना, वो आपको क्या कह रही है कि मेरी जो शरीर है इसका थोड़ा ध्यान रखो। ये शरीर जो है ये आपकी आत्मा का शरीर है, ये आपका शरीर नहीं है, ये आपकी आत्मा का शरीर है। आपका शरीर के अंदर की आत्मा, मतलब आपके शरीर की आत्मा नहीं है, आपके आत्मा का ये शरीर है। ये आपको एक वेसल दिया है ईश्वर ने। आपकी जब आत्मा को इस धरती के ऊपर भेजा तो उसने एक वेसल दे दिया आपको, जैसे केटल दे दी कि भाई चल तू जा, इस शरीर का ध्यान रख। अगर तुझे भक्ति करनी है तो भी तुझे इस शरीर को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर तुझे कोई काम करना है तब भी अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। तू नौकरी करना चाहता है, फैमिली को देखना चाहता है, फैमिली में सर्वाइव करना चाहता है, सबको
किसी को भी कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। बिजनेस को ग्रो करना है तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपने अगर आपको चाहते हो कि भाई मेरे बच्चे सही रहें, मैं फैमिली में हमेशा सबके लिए करती रहूं या करता रहूं, तो उसके लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 100% आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिना आसनों के कभी नहीं होती। और आसन के लिए आपका शरीर पुष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है सितंबर मंथ में, एक तो आप किसी भी चीज़ के लिए इंडिसीजन में मत जाइए, डिसाइड करिए, फिक्स कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है ना, बस उसी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। दूसरा, आप हेल्थ के ऊपर अपने ज़रूर काम कीजिए। सितंबर मंथ में आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना है। अब इंडिसीजन में आपको मैं एक चीज़ और बोलूँगी, सपोज आप 2 या 3 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चिट बनाइए, ईश्वर का नाम लीजिए और बोलिए कि मेरे लिए क्या सही है, और पूजा में उन चिट्स को डाल दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी चिट आप पिक करोगे बस आपको वही करना है, अपने इष्ट देव, अपने गुरु, जिसका भी आप नाम लेके करना चाहते हो वही करना है। एंड चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो बिना मूवमेंट किए, बिना जैसे आपने कुछ इनडिसीजन है तो बिना आप अपने हेल्थ में भी देख लीजिए, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो मूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। बिना मूवमेंट के तो कोई चीज़ इवॉल्व हो नहीं सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी काम को करने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो डियर आप एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे वो फैमिली के लिए एफर्ट हो, चाहे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट हो, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। और हेल्थ के लिए तो स्पेशली मूवमेंट करना पड़ेगा, ये तो 101%। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है ना, बिना स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक, कुछ भी है, ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो ये आपके लिए, आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज थे। और अब देखते हैं की टू द यूनिवर्स। इस डेक से आप लोगों के लिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जस्ट वन कार्ड। थैंक यू। लियोस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है सितंबर मंथ में, देखते हैं। ओके, इसमें आप लोगों के लिए मैसेज है, सरेंडर योर सेल्फ विथ वाइट लाइट एंड इट्स इन एंड सिट इन साइलेंस and just wait, stillness. Okay, focusing on qualities you want. Okay, सही है। देखिए आपके लिए यहाँ पर ये एक मैसेज आ रहा है कि सराउंड योर सेल्फ विद वाइट लाइट। जब भी आप ना कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी आप, जैसे आप खाना बना रहे हो या फिर आप अपने चेयर पर बैठकर कोई भी काम कर रहे हो, तो अपने आप को वाइट लाइट के अंदर जो है, 1 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने आप को वाइट लाइट के अंदर महसूस कीजिए। इस समय पर भी आप कर सकते हो, आंख बंद करके आप अपने आप को वाइट लाइट के अंदर महसूस कीजिए। उस लाइट के अंदर अपने आप को एक जॉयफुल कंडीशन में, एक सफ़ेद रोशनी चमकती हुई है जिसके अंदर आप अपने आप को महसूस करेंगे, और आपको जो है उस लाइट के अंदर खुद को प्रोटेक्शन भी महसूस होगी, क्योंकि वो डिवाइन लाइट है। और कनेक्शन विद अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर एंड ब्रिंग द क्वालिटीज दे कैरी इनटू परफेक्ट बैलेंस। ओके, आपको ना एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि पंच तत्वों को भी आप जो है बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हो सकता है, जैसे मैंने हेल्थ की बात करी, तो आयुर्वेद के अनुसार आता है ना कि वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस होते हैं तो कोई भी बीमारी होती है। तो ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जो कि आपके अंदर के वात, पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा होता है जो वात, पित्त और कफ तीनों चीज़ों को बैलेंस करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपके अंदर अग्नि, वायु या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है और अपने इन एलिमेंट्स को बैलेंस करें। अब ये सारे एलिमेंट्स ना आपको आपके चक्रास में भी मिलते हैं, जो हमारा मतलब मूलाधार से लेकर जो हमारा सहस्त्रार चक्र तक होता है ना, वहाँ पर भी आपको ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, या तो आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए इस सितंबर मंथ में और करना शुरू कर दीजिए अभी से, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको इस समय रामादासा सासे सोहंग, ये एक आप मंत्रा है या फिर एक बीज मंत्र कह सकते हो उसको, रामादासा सा
से सोहम, तो आप एड्रेस करोगे रामादासा तो आपको ये मिल जाएगा। ये भी आपके सारे चक्रास को बैलेंस करेगा। और आपको पता है, जब मैं ये रीडिंग करने के लिए बैठी थी तो मैं उससे पहले यही मंत्र जो है गुनगुना रही थी, रामादासा। तो ये आपके लिए इस सितंबर मंथ में बहुत काम करेगा। गाइज, आपको अपने हेल्थ पर काम करना है, आपको अपने चक्रास पर भी काम करना है, आपकी जो एलिमेंट्स जो बिगड़े पड़े हैं उनके ऊपर भी काम करना है। कहीं पर अगर आग ज़्यादा जल रही है, जैसे गैस में फालतू गैस फूक रही है, कंट्रोल कीजिए। कहीं पर पानी ज़्यादा बह रहा है, कंट्रोल कीजिए, उसको मत वेस्ट कीजिए। कहीं पर फालतू पंखा चल रहा है, एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कंट्रोल कीजिए। और इस तरीके से आपको जो है अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं पर फर्श पे टूटा फूटा पड़ा है तो उसको जो है सही करने की कोशिश कीजिए। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है, इन चीज़ों से भी आप अपने जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट ही तो हैं जिनके चारों तरफ हम रहते हैं। अर्थ पर हम रहते हैं, पानी हम पीते हैं, फायर से हम खाना बनाते हैं, और एयर, हमें फ्रेश एयर चाहिए। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि आपके कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है, क्लटर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे सफाई कीजिए ताकि वहाँ से हवा जो है वो शुद्ध आए। तो ये है। और देखते हैं लियोज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए टैरो की तरफ से। थैंक यू। लियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू कांट बिलीव, ये कार्ड मुझे बार बार दिख रहा था। द हेरोफेंट, सेम ये कार्ड भी दिख रहा था मुझे। द सन, ब्यूटिफुल। एंड द वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या दर्शा रहा है पता है आपको? ये इनडिसीजन, ये जो इनडिसीजन दर्शा रहा था ये 2 ऑफ पेंटिकल्स ही दर्शा रहा था आपका। और हेल्थ, बिल्कुल, ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पर ये कार्ड सेट हो गए और बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, और ये मेरे बॉटम ऑफ द डेक पहले भी था। बहुत ही क्लियर कार्ड आए हैं आपके लिए गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ के अंदर एंड हो रही है, कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसको ट्रांसफॉर्म होने दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हो इस डेथ कार्ड में सन पीछे राइज हो रहा है और यहाँ प्रॉपर द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड कब आता है? जब आप अपने लाइफ में एक गाइडेंस को फॉलो करते हैं। कोई भी डिवाइन गाइडेंस हो सकती है आपके, कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस की बात ना करके बल्कि आपके फ़र्ज़ क्या है, आपका कर्तव्य क्या है अपने फैमिली के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, जैसे मैंने हेल्थ की बात भी करी, अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स, इन सब के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वो भी आपको यहाँ पर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप अपने ईष्ट देव को, गुरु को फॉलो कीजिए। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि ये समय जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये समय बदलाव का समय है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगी कि जो बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर, जो पैटर्न, जो सिचुएशन ख़त्म होने जा रही हैं, उनको ख़त्म होने दीजिए। और खुद को अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो क्या होगा कि सही डिसीज़न ले पाएंगे। और हेल्थ के ऊपर तो ये दोनों कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बिल्कुल सितंबर मंथ में लियोज मैं आप लोगों के लिए बोलूँगी कि 100% आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इनडिसीजन क्या चल रही है, जगलिंग चल रही है कि ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ या वो करूँ। जगलिंग को स्टॉप कीजिए, जगलिंग नहीं करनी है आपको। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए और जो भी आपको सही लगे बस आप उसको करिए। मैंने आपको शायद चिट वाला मैसेज भी दिया था, तो वो चिट जो है आप डालिए और इस इनडिसीजन को ख़त्म कीजिए। तो मैं इस कार्ड को ना उल्टा रखूँगी, क्योंकि अब आपको मैंने मैसेज दिया है कि आप चिट डालकर अपने लिए डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा, हेल्थ पर फोकस कीजिए और अपने जो भी कुछ चीज़ें मतलब इस समय पर ईश्वर जो है, डिवाइन जो हैं, जिसको भी आप, आपके गुरु, आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट देव, वो सब आपके साथ हैं। आपको पूरी तरीके से वो गाइडेंस दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो दे रहे हैं।
जस्ट आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप लियोज भी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को ना सूर्य को अर्घ देना यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। सुबह उठिए, थोड़ा सा ध्यान साधना कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। और इससे क्या होगा, बहुत सारे आपके मेंटल क्लैरिटी भी आपको आएगी। साथ साथ आपके जब आप उठेंगे, उठना सुबह शुरू करेंगे, 12 बजे तो आप जल नहीं देंगे ना, सुबह सुबह जल देंगे तो आपकी हेल्थ में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ साथ जो चीज़ें ख़त्म हो रही, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर आ रहा है ना, उसको आने दीजिए। क्योंकि जब वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग हो जाएगा ना, बहुत पॉजिटिव कार्ड, सन का कार्ड सेंटर में आया है आपके लिए। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। और अब देखेंगे हम लाइट ऑरेकल कार्ड की तरफ से सितंबर मंथ में लियोज के लिए क्या गाइडेंस है। लियोज के लिए सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। आकाशा, ओके, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। अभी मैं आपसे आपकी मतलब मैंने बोला था ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो गाइडेंस तो आपको मिल रही है, लेकिन योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपकी जो गाइडेंस है ना, वो डिवाइनली, मतलब ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डांस विद द लाइफ, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। बहुत अच्छा, आपको फालतू के किसी भी, अब यहाँ पर देखिए हेल्थ की बात है तो यहाँ पे डांसिंग की भी बात है। कुछ लोगों के लिए डांस करना एक एक्टिविटी भी आप लोगों के लिए हो सकती है। लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि आप उन सब चीज़ों के साथ जो है फ्लो में रहिए, डांस कीजिए। डांस का मतलब है मन को प्रसन्न रखिए, खुश रहिए। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट की कुछ चीज़ों से ना मतलब अपनी पावर को कट नहीं कर पा रहे हो, अपने अपने कॉर्ड को कट नहीं कर पा रहे हो, उसी पैटर्न में आप अपने आप को घसीटते जा रहे हो। मतलब ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको जो है ना गाइडेंस क्या है, आपको प्रोटेक्शन पूरी दी जा रही है। प्रोटेक्शन, आपको समझ रहे हो, आपको प्रोटेक्शन, और खुद के लिए भी प्रोटेक्शन आपको मांगने की ज़रूरत है। जब भी सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, पूजा पाठ में लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर कोई भी आसुरीय शक्तियाँ या काली शक्तियाँ जो भी होती है एनवायरनमेंट में, वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है उससे, क्योंकि वो रहती हैं उस समय पर। सूर्य की रोशनी छुप जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो होता है उस समय पर आपको जो है अपने डिवाइन, जो भी आपके इष्ट देव, गुरु, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, वहाँ पर आप अपने उनसे प्रोटेक्शन मांगिए। कॉल बैक योर पावर, जो भी पावर आप अब तक खो चुके हो। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पता नहीं कितना कितना सबके लिए करके थक चुके हो। ठीक है, बहुत किया है आपने, शरीर आपका अब जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अब अपनी पावर को अगर आपको बुलाना है तो थोड़ा सा कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है। इवेंट से, लोगों से, प्लेस से, जिस चीज़ से भी आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, वो आपको पता होगा। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो वो आपको पता होगा कि किससे कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। तो कॉर्ड को कट कीजिए और अपनी लाइफ में जो है ब्यूटीफुली जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज फॉर सितंबर मंथ। और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बुकिंग करवा सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, थैंक यू।